गुरुग्राम में मोनू पर फायरिंग की घटना के बाद खेड़की से लेकर मानेसर तक हड़कंप मचा हुआ है और हालात ये हो चुके हैं कि इस समय एसीपी मानेसर से लेकर सभी टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने सुबह सुबह आकर मोनू पर की है फायरिंग और क्या थी वजह, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि दिन दहाड़े फायरिंग करने से नहीं चूक रहे। ऐसी ही एक घटना गुरुग्राम के एसपीआर रोड से सटे खेड़की इलाके में हुई है, जहां सुबह मोनू यादव लगभग 10:30 बजे जब इस फार्म हाउस पर पहुंचा और अपनी इस गाड़ी पर HR26BW0056 पर जब यहां पहुंचा तो उसके पीछे रेंज रोवर गाड़ी पर कुछ युवक सवार थे। आते ही उन्होंने इस गाड़ी पर मोनू के ऊपर फायरिंग के लिए पिस्टल टान दी थी। मोनू ने मौका देखते ही तुरंत यहां से भागते हुए और साथ के फार्म हाउस में घुसा। अपराधी इतने बेलगाम थे कि उन्होंने मोनू के जो साथ उनके दोस्त थे राज यादव, वो पीछे इस गाड़ी पर थे, उनको भी तुरंत ही पिस्टल की नोक पर अपने साथ ले लिया और मोनू के पीछे भागते भागते इस फार्म हाउस के अंदर घुसे थे। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने मोनू पर 2 फायर कर दिए थे और उसके बाद मोनू की जिंदा दिली देखी कि वो फायर लगने के बाद भी उसने तुरंत अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और ये कहा कि भाई मेरे को गोली लग गई है, तुरंत ही आकर मुझे लेकर चलो। मोनू ये भी बता रहा था कि इसमें कुछ जानकार लोग हैं जिन्हें वो पहले से जानता है और तुरंत ही उसके छोटे भाई यहाँ पर पहुँचे और उसे नज़दीक के निजी अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ इस समय उसका इलाज चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी उनके साथ थे राज यादव, उनसे बात करते हैं। राजा, मोनू के साथ थे उस समय, क्या घटना घटित हुई थी? साथ में था बिल्कुल। और जैसे ही मोनू आया है, मोनू के साथ साथ में गाड़ियां आई यहाँ पे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां स्टार्ट कर दी मारनी। और जैसे ही मोनू आया, शायद उनके पीछे घर से लगे हुए थे वो लोग। कौन सी गाड़ी पर सवार थे, कितने थे? रेंज रोवर गाड़ी थी और कम से कम 6 से 7 लोग थे। किस कलर की थी, कोई देखा आपने? कलर की गाड़ी थी, नंबर मैंने नहीं देखा और नंबर उनके पास पहुंच गया पुलिस के पास में। और रेंज रोवर गाड़ी थी, 6 से 7 लोग थे और अंधाधुंध गोलियां चलाई। 2 गोली मोनू भाई को लगी है। उस समय आपको क्या उन्होंने आते रेंज रोवर जो गाड़ी थे उन्होंने आपको? जैसे मोनू के पीछे भागे तो मैंने फोन पुलिस के पास फोन मिलाने के लिए फोन निकाला तो मेरा फोन छीन लिया और गाड़ी की चाबी छीन ली मोनू की। मैं मोनू के साइड में बैठा था और फिर वो बोला अगर अब फोन मिलाया तो हम गोली मार देंगे। फिर मैं चुपचाप हो गया, फिर मैं भी उधर भाग गया और मोनू अंदर की तरफ भाग गया। तो अंदर वो पीछे आए थे? वो पीछे आए थे और पीछे मोनू पीछे उनको पीछा करते हुए मतलब पीछा करते हुए गोलियां मारी। 2 गोली लगी उनको भाई। उसके बाद कोई धमकी भी देकर निकले हैं कोई? मेरे को धमकी देख के निकले हैं जब मैं गाड़ी में था उस टाइम। फिर मैं भी भाग गया कि अगर फोन कहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। ऐसा कुछ भी कह रहे थे कि किस वजह से वो लोग मोनू को मारना चाहते हैं? ना मैं उनको जानता हूँ, वो उनके गांव से थे कुछ लोग, कुछ बाहर। उन पे 2-3 लोगों ने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। अच्छा, 3 लोगों ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं उस समय राज यादव उस समय मोनू के साथ ही थे। और मोनू भी हाल ही में कहाँ से, अहिर रेजिमेंट से जुड़ा? अहिर रेजिमेंट के मैटर में वो वहाँ मध्य प्रदेश गए हुए थे, भोपाल में। तो वहाँ कोई प्रोग्राम था, उनके बारे में मेरे से बात हुई थी कि कहाँ पे हो। ऐसे वर्बली बात होती कभी कभी, तो वो भी देखते हैं हम भी देखते हैं। तो वो बस वर्बली बात होते होते यहाँ पे आ गए। बस वो आए ही थे, मैं घर पे जा रहा था और बस आते के साथ वो गाड़ी आई। गाड़ी आते के गोली स्टार्ट कर दी उन्होंने। गोलीबारी से बचने के लिए मोनू इसी गेट से यहाँ अंदर भाग के छुपने का भी प्रयास किया था, लेकिन वो इतने बेलगाम अपराधी थे कि उन्होंने मोनू को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और 2 गोलियां उस पर दाग दी थी। तुरंत ही मोनू ने अपने छोटे भाई को भी फ़ोन किया कि उस समय उनको गोली लग चुकी है। तुरंत छोटे भाई भी मौके पर पहुंच गए थे और राज भी उस समय मौके पर पहुंच गए थे। मैंने भाई को अपनी गाड़ी में डाल के मैं राव होटल तक पहुंच गया था। वहां तक तब तक उनके भाई आ गए थे, तो हमने उनकी गाड़ी फॉर्च्यूनर में उनको डाला और फिर लेके चले गए। तब तक वो होश में थे? होश में थे। तो तब तक मोनू होश में थे। आइए पहले आपको सुनाते हैं उनके छोटे भाई की बातें कि क्या उन्होंने जब गोली लगने के बाद सबसे पहले रिएक्शन जो छोटे भाई को फ़ोन किया था उनको क्या बताया था और इसके पीछे क्या वजह है। ये उनके छोटे भाई जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अहिर रेजिमेंट को उखाड़ने का प्रयास हो रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अहिर रेजिमेंट के ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा हो। ये जो आरोप लगा रहे हैं सबसे पहले उनके भाई और कुछ अन्य लोगों से ये सुनवाते हैं कि आखिर सबसे पहले मोनू ने जो उनके भाई को फ़ोन किया था, अब उनके क्या आरोप है, पहले वो सुनवाते हैं। क्या सूचना आई? मेरे पास सूचना आया था, मेरे बड़े भाई का फोन आया, मेरे को गोली लग गई है, गोली लग गई है।
ये गांव के थे खेड़ की दोला के, नवीन वगैरह, इन्होंने गोली मार दी। मेरे पास फ़ोन आया गोली लग गई FCR रोड पे, आयात के पास है जो FCR रोड, यहाँ पे आई थी मेरे पास सूचना। तो फिर आप अब मैं मौके पे पहुंचा तो भाई की पीठ में 2 गोलियां मार रखी है उन्होंने। तुरंत आप हाँ, तुरंत मैं आरवी हॉस्पिटल में उस इमरजेंसी। समय होश में थे जब बताया सब कुछ? जब मतलब उस टाइम तो थोड़ा होश में था, जब लेके गए वहाँ पे बेहोश, मैंने बेहोशी की हालत में वहाँ से मैंने उठाया है। फिर मैं कोई ये पता लगा है कि इसके पीछे क्या था? या इसके पीछे कारण ये है, ये 10 दिन पहले धरने के पास इन्होंने आई रजबंद कृष्ण भगवान पे लात मार रहे थे दारू, मतलब ये वो है गांव के जो दारू पीना, ये क्या नाम है, गुंडागर्दी करना, ऐसे लोग हैं ये सारे। ये धरना है ये रजमेंट का, यहाँ पे कृष्ण भगवान को क्या नाम है लात मारने के लिए आए थे रात को 1-2 बजे। भाई उठ के आए, इनको समझाए बुझाए, वो रंजिश के कारण इन्होंने गोली चलाई है। कोई मैटर नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई कुछ भी नहीं। समाज सेवी का भाई अपना। जो आरोपी हैं वो भी गांव के ही हैं? हाँ, वो भी गांव के ही है। वो सारे 3rd क्लास आदमी दारू पीते हैं, सुबह उठती ही है उनका काम बस। भी सूचित किया होगा उस समय? हाँ, हम 1 हफ्ते पहले पुलिस को सूचित कर दिया था, मैं इस कार्रवाई को संभाल लो, और फिर ये आज ये दिन आ गया। पुलिस को 1 हफ्ते पहले बोल दिया था ये हो सकता है, और फिर ये हो गया है। FIR दे रखी है 1 हफ्ते पहले हमने उनके बारे में, और फिर ये हुआ है। तो आपने सुना कि मोनू ने सबसे पहले छोटे भाई को फ़ोन किया था और उसके बाद राज और उनके छोटे भाई उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे और वहां से उनका उपचार चल रहा है, ऑपरेशन कर दिया गया है। हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से ज़रूर बाहर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी चिंता की बात बनी हुई है क्योंकि गोली उनकी पीछे से लगी है, तो अभी खतरा बना हुआ है। और इस समय देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी यहाँ पर आ चुके हैं, उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले रहे हैं, आसपास के एरिया को सर्च आउट किया जा रहा है। मैं आपको उस पूरे मौके की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, इस समय एरिया को सर्च आउट करने भी किया जा रहा है कि कहीं इधर भी कोई गोली तो नहीं चली थी। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि गोली अंदर ही चली थी और इस समय इस गाड़ी को भी पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर मोनू पर गोली चलाने की वजह क्या थी। अब आपको बताते हैं कि जो अहीर रेजिमेंट पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ गांव के ही शरारती तत्व आए थे और उन्होंने इसको उखाड़ने के लिए यहाँ पर अभद्रता की थी, यहाँ के मंदिर को तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। और जब मोनू ने आकर उनको समझाया था, नहीं मानने पर उनसे हाथापाई भी हुई थी। और इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ 20 तारीख को खेड़की दौला थाने में FIR भी हुई थी, क्रॉस FIR हुई थी। एक मोनू के खिलाफ हुई थी तो दूसरी उन लोगों के खिलाफ हुई थी। तब कहीं जाकर ये मामला अभी पूरी तरह से सॉर्ट आउट भी नहीं हुआ था कि इसी बीच मौका पाकर कुछ लोगों ने मोनू पर आज फायरिंग कर दी है। अब जो यहाँ धरने पर बैठे हुए लोग हैं उनका आरोप ये है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें गांव के ही कुछ युवकों का हाथ है। जो उस दिन 3 युवक आए थे उनमें से 2 युवक गांव के थे, एक बाहर का था, लेकिन आज जो थे उनमें भी वो हो सकते हैं। और इसके पीछे चिंता ये जताई जा रही है कि गांव के युवकों का हाथ है। आइए आपको सुनवाते हैं कि अहीर रेजिमेंट के जो पदाधिकारी हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं। और वो आरोप तो गुरुग्राम पुलिस यानी खेड़की दौला पुलिस थाने के ऑफिसर्स पर भी लगा रहे हैं कि उन्होंने समय रहते यहाँ पर कार्रवाई नहीं की। यदि वो कार्रवाई करते तो शायद आज मोनू पर यह फायरिंग की घटना ना हुई होती। कंवरलाल यादव, जो मैं ये धरने को संभाल रहा हूँ। मैं रात को कुछ आदमी खेड़की से आए जो है शराब पी करके और उन्हें आकर के जो झगड़ा करा, इनके साथ मारपीट की, गाली गलौज दी और जो मूर्ति लगा रहा कि हम कृष्ण भगवान की उसको तोड़ने का प्रयास किया इन्होंने। हमने उसकी जो है ना रात को ही जो यहाँ पर ड्यूटी पे थे हमारे बच्चे, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। बीटी करवा करके जो है ना पुलिस उसको ले गई थी जब कोई चोट नहीं थी उनके। और उसके बाद जो है ना उनकी ना कोई मेडिकल कराया, MLR प्राइवेट हॉस्पिटल करा करके हमारे खिलाफ केस दर्ज कर दिया। हम थाने में गए अभी हमारे जो है ना खिलाफ क्यों कराया। हमने अपने समाज के लेटर पैड पे जो है ना अहीर रेजिमेंट के जो है लेटर पैड पे दिया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और 3 बार हम गए पुलिस थाने में और ये झांसा देता रहे, अब जी उनका तो चोट लग रही है, फलाना हो रहा है, ढिकड़ा हो रहा है। और परसों गए थे जब 2 दिन की मोहलत थानेदार ने मांगी थी और 2 दिन के अंदर ये कांड करवा दिया। पुलिस की मिली भगत से वो है जो है ना, बिल्कुल इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहीर रेजिमेंट जो है ना इसको बर्दाश्त नहीं कर, पूरा समाज जो है मोनू के साथ है। यह अन्याय हुआ है। रंजिश पहले कोई रंजिश नहीं थी, ये सिर्फ धरने पे आकर के गाली गलौज दी, इन बच्चों ने उनको धमकाया, यही रंजिश थी और कोई बात नहीं। वो ये हमारे धरने को भी फेल करना चाहते हैं। तो हम ये मांग करते हैं अब जो है इस मोनू को न्याय दिलाया जाए और जो है समाज मोनू के साथ है, पूरा समाज।
और हम पूरा समाज इकट्ठा होकर के, पुलिस अब भी कोई एक्शन नहीं पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही जो है, नहीं लेती तो अगला हाँ नहीं लेती तो फिर हम जो है ना आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे जो है ना, उसके प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये थानेदार यहाँ से जो है ना बदली होना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए, हमारी मांग है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार एरिया में दबिश दे रही हैं और ढूंढ रही हैं उस सफ़ेद रंग की रेंज रोवर को जिसमें वो कातिल सवार होकर आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर वही आ रहा है कि क्या इसके पीछे उद्देश्य अहीर रेजिमेंट के जो धरना चल रहा है उसको उखाड़ने का था, क्योंकि पदाधिकारियों ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि यदि इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बड़े बड़े धरने होंगे, रोड जाम होंगे, जिसके लिए गुरुग्राम पुलिस जिम्मेवार होगी। और उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के पदाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर यह भी वार्निंग दे दी है कि एसएचओ को यदि नहीं बदला गया तो वो इस मामले में जरूर धरने प्रदर्शन पर जारी रखेंगे। अब गुरुग्राम पुलिस इस मामले में क्या तफ्तीश करती है, क्या वाकई ये जो आरोप हैं कि यह अहीर रेजिमेंट को उखाड़ने का प्रयास था, क्या वास्तव में इसी के चलते मोनू को आज फायरिंग की गई है या इसके पीछे कोई और कारण था, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मनु मेहता, गुरुग्राम न्यूज। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।